यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज़ उनियाल ट्यूटोरियल्स। और आज का जो हमारा बेसिकली जो सेशन होने वाला है वो किस पे होने वाला है वो आपको पता लग ही गया होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बिफोर स्टार्टिंग इट वी मस्ट बी नोइंग सम टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए ही चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है या क्या होती होगी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अगर अभी आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो जिस भी आप अपने डिवाइस में मेरे को देख रहे होंगे, तो बेसिकली जो वो डिवाइस है उसमें भी कुछ आपका बैटरी परसेंट शो हो रहा होगा आपको कि इतना परसेंट अभी उसमें चार्ज है या नहीं है या जो भी है। अभी मैं जिस रूम में हूँ यहाँ पे कई सारी लाइट्स ओपन है, फ़ैन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी वजह से चल रही हैं, ठीक है। वो कारण क्या है, वही कारण जो है उसके पीछे की स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। और इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि क्या है बेसिकली एक ऐसी ऊर्जा जिसका इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं, और इसको अब हम पढ़ेंगे इन डेप्थ में। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए दैट इज़ स्मॉल क्यू। अब वो स्मॉल क्यू क्यों है, तो वो क्या है, इट इज़ अ चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखो, चार्ज के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो चार्ज ही सबसे पहले हमारा आएगा। और चार्ज भी कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द पॉजिटिव वन इज़ नोन एज प्रोटॉन एंड द नेगेटिव वन इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो पॉजिटिव वाले प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो चार्ज है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसमें होते हैं, वो इसमें होते हैं कि अच्छा ठीक है कि अगर ये चार्ज है तो फिर ये क्या है, ये भी चार्ज ही है, बस ये क्या है, नेट चार्ज है। नेट चार्ज का क्या मतलब हो गया है कि इसको हम लोग टोटल चार्ज कहेंगे। कैसा चार्ज है ये, टोटल चार्ज है कि किसी भी चीज़ के होने के दौरान उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ चार्जेस को इन टोटल जब हम कैलकुलेट करने पे आएंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल Q से। और Q के रिस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर टर्म 2 का जो बोर्ड है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट उससे पहले जो चार्ज है, चाहे वो कैपिटल Q हो चाहे वो स्मॉल q हो, तो इसको हमने नेट चार्ज भी कह दिया है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो वो ये हो चाहे ये हो, SI यूनिट इज़ कुलाम। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कुलाम। कूलम नहीं होता है, कुलाम होता है, COULOMB। जो प्रोनाउंसिएशन डायलेक्ट विच वी हैव टू यूज इज कुलाम ओनली, राइट। तो Q या कैपिटल Q कुलाम डिनोटेड बाय कैपिटल C। अब आ जाते हैं हम हमारे Q इक्वल्स टू NE पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या राइज होता है कि इफ़ देर इज़ वन कूलम, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम ऑफ चार्ज। कि जब मतलब Q की वैल्यू 1 कूलम है, उस केस में N की वैल्यू कितनी होगी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19 कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, तो कितने होते हैं, तो इतने होते हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो n की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो n इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप को करेंगे हम यहाँ पे, तो ये 1 ऊपर था, इसके साथ जो 10 माइनस का है 19, उसको मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ तो इट विल बिकम 10 टू द पावर पॉजिटिव 19, मतलब न्यूमरेटर में जाके ये क्या बन गया है आपका 10 की पावर 19, और नीचे हो जाएगा फिर 1.6 रह गया सिर्फ। अब देखो डेसिमल प्लेस यहाँ से एक प्लेस पीछे हटा तो ये 10 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, एक 19 था तो अगर मैं एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, मतलब 100 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 18, ठीक। और उसके बाद 16 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और
राउंड ऑफ करके अगर आपको बताना है तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक या पोर्शन था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये तो मतलब मान के चलो कि गारंटेड ही है, ये ऐसा आता ही आता है, या नहीं तो इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन वो आपसे निकाल के आप ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा। तो ये आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिक जो है ये पता होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। तो उसके बाद आते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो चार्ज हमने डिस्कस कर लिया है। एक इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं करंट पे। ठीक है, तो देखो करंट क्या होता है। करंट आपको पता होना चाहिए कि करंट बेसिकली क्या है। तो करंट को सबसे पहले हम लोग डिनोट करते हैं आई से। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर। ठीक है, तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर करंट इज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। आपको डेफिनेशंस याद करने की, स्पेशली फॉर द फिज़िक्स, अगर आपको फॉर्मूला ये पता है तो आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैं आपको हर बार ही बोलता हूँ कि सीधा आपको पता होना चाहिए। बाय मतलब टाइम है, तो मतलब कोई चीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, क्या हो रही है, चार्ज। तो इसका मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ये होता है, उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, अब ठीक है, ये भी हो गया। अब करंट को नापने के लिए एक मीटर हम लोग यूज़ करते हैं। देखो बच्चे को बुखार होता है या किसी को भी बुखार होता है, तो हम लोग कितना बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम, क्या एक मीटर का यूज़ करते हैं, जो कि आपको भी पता होगा। वी यूज़ थर्मोमीटर, राइट, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर बॉडी की उस समय पे उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। और उसके बाद हम पता लगा पाते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको दवाई देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसी तरह से एक मीटर हम लोग करंट को भी जांचने के लिए यूज़ करेंगे, कितना करंट इस समय फ्लो हो रहा है एक सर्किट से। तो वो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज एमीटर। ठीक है, कितना करंट फ्लो हुआ दैट इज़ बीइंग डिनोटेड बाय एमीटर। और एमीटर लगता कैसे है, हमेशा सीरीज़ में लगता है, पैरेलली नहीं लगता है। पैरेलल कौन सा लगेगा आपका, पैरेलल लगेगा वोल्ट मीटर, जो कि क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का बताता है कि कितना आपके सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। ये खैर सीरीज़ का कंसेप्ट तो अभी आगे आएगा, मैं तब आपको अच्छे से बता दूंगा। उसी समय पे इन मीटर को भी किस तरह से लगाते हैं दोबारा डिस्कस वहाँ पे करेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ एक आपको इतना था कि ठीक है, करंट को मेज़र करने के लिए डिवाइस होता है दैट इज़ नोन एज एमीटर। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली अपना इलेक्ट्रिक सर्किट पे। और इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाली है, 10 से 11 मिनट के अंदर ही आपके टॉपिक्स कवर मैं करने की कोशिश करूँगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट देखो क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब कुछ ऐसा कोई बड़ा सा सर्किट या प्लांट या कोई स्टेशन आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है, एक बल्ब हमारे पास है, इसको जलाना है जी। तो जलाएंगे कैसे, इसमें हम लगा देंगे तार। ठीक है, ये हमने तार लगा दी जी। अब तार लगा दी तो तार लगाने से बल्ब थोड़ी जलता है, उसमें पावर भी देनी पड़ेगी। तो पावर के लिए हमने क्या दे दी, यहाँ पे एक बैटरी दे दी। छोटा वाला टर्मिनल होता है नेगेटिव, बड़ा वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव। करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब ये गया और ये गया। अब इसी बीच में एमीटर को हम कहीं पे लगा देते हैं, ए से, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये हो गया, ये आपका नेगेटिव, ये प्लस, और इस तरह, सॉरी हाँ ठीक है। तो ये आपका एक सर्किट यहाँ पे रेडी हो गया है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया है। अब देखो, अगर मैंने ये तार बीच से काट दी तो बल्ब तो जलेगा नहीं, फिर तो कनेक्शन ही टूट गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे करके ही कर दिया है। तो इसका मतलब मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच है जो अभी ओपन कंडीशन में है, मतलब कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही मैं इसमें एक डॉट शो कर दूँगा, इसका मतलब अब ये मैंने की क्या कर दी है, क्लोज़ कर दी है। और जैसे ही मैंने एक की क्लोज़ कर दी है, तो अब इसमें से ये आपका करंट फिर से फ्लो होने लग गया है और ये बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी चीज़ें जितनी भी हमने डिस्कस करी हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे बाकी के जितना भी टर्म 2 के अकॉर्डिंग सिलेबस में सीबीएसई ने जो दे रखा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और हमारा नेक्स्ट पार्ट में पूरा चैप्टर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। नहीं हो पाएगा तो हो सकता है पार्ट 3 में न्यूमेरिकल्स का पोर्शन हम लोग डिस्कस करें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सिर्फ आप ही अच्छे नंबरों से पास हो। देखो इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए लाइफ में। अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में भी थोड़ा सा सोच लेना, जिनके साथ आप क्लास में उठते बैठते हो तो एटलीस्ट उनके साथ तो आप शेयर कर ही सकते हो, है ना, कि आपका तो भला हो ही रहा है, साथ में किसी और का भी भला हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, इवेंचुअली साथ मिलके ही आगे बढ़ोगे, तभी तो आगे जाके कॉलेज में भी साथ रह पाओगे, है ना। तो अच्छा, जोक्स अपार्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन।